नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डेली भक्ति दर्शन। मैं हूं आशीष प्रजापति और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्रेरणादायक सनातन कथा, धर्म की सच्ची पहचान। बहुत समय पहले भारत की एक पवित्र भूमि पर स्थित छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह सरल जीवन जीता था, पर उसका हृदय भक्ति और करुणा से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। उसकी पत्नी शारदा भी धर्मनिष्ठ थी। दोनों का मानना था कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि स्वयं भगवान के समान होता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की भारी कमी हो गई। बच्चे भूख से रोने लगे और बूढ़े दुर्बल होने लगे। ऐसे समय में भी देवदत्त और शारदा ने अपने घर का थोड़ा बहुत अन्न जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। कई बार वे स्वयं भूखे सो जाते, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उसी गांव में एक धनी सेठ भी रहता था, धनपाल। उसके घर अन्न के भंडार भरे हुए थे, लेकिन उसके मन में करुणा नहीं थी। वह गरीबों को देखकर कहता, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, मैं क्यों दूसरों का बोझ उठाऊं। एक दिन संध्या के समय जब देवदत्त पूजा कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। कमजोर शरीर, शांत मुख और तेजस्वी आंखें। उन्होंने कहा, वत्स, कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। देवदत्त ने बिना देर के साधु को अंदर बुलाया। उस दिन घर में केवल एक ही थाली भोजन बचा था। शारदा ने मुस्कुराकर वही भोजन साधु को परोस दिया और कहा, स्वामी, पहले आप भोजन करें, अतिथि सेवा ही हमारा धर्म है। साधु तृप्त होकर बोले, वत्स, तुमने सच्चे सनातन धर्म का पालन किया है। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और त्याग का नाम है। साधु के जाने के बाद देवदत्त और शारदा स्वयं भूखे ही सो गए, लेकिन उनके मन में अपार शांति थी। कुछ दिनों बाद वही साधु धनपाल सेठ के घर पहुंचे और बोले, वत्स, मैं भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। धनपाल ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास समय नहीं है, कहीं और जाऊं। साधु शांत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए और सीधे देवदत्त के घर पहुंचे। उस दिन घर में केवल थोड़े से चावल बचे थे, फिर भी शारदा ने वहीं पकाकर साधु को दे दिए। भोजन के बाद साधु अचानक दिव्य तेज से चमक उठे और बोले, वत्स, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। इतना कहकर वे साक्षात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। देवदत्त और शारदा श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु बोले, तुमने संकट में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही सनातन धर्म की सच्ची पहचान है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण देवदत्त के घर अन्न के भंडार भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में सुख समृद्धि आ गई। जब धनपाल ने यह सब देखा तो उसका अहंकार टूट गया। वह देवदत्त के चरणों में गिरकर बोला, भाई, मैंने धन का घमंड किया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, पश्चाताप ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए अब हम मिलकर सेवा करें। उस दिन से धनपाल भी जरूरतमंदों की सहायता करने लगा और गांव फिर से खुशहाल हो गया। वाचक समापन। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सनातन धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और करुणा है। जो दूसरों के दुहक में साथ देता है, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। जय श्री हरि।